हिमालय की नदियाँ। सुविधा के लिए भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय की नदियाँ। नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। सुविधा की दृष्टि में हिमालय की नदियों को भी 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र। नंबर 2 गंगा नदी तंत्र। नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की 3 नदियां सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी यहाँ बहती थी। तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं। यह तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी तथा तैतीस सागर में गिरती थी। आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले 33 सागर का विस्तार था, जिसे 33 भूसंतति भी कहा जाता है। जब 33 भूसंतति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो यह तीनों नदियों ने अपना रास्ता एवं दिशा परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इन तीनों नदियों ने हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रही, अर्थात अपनी घाटी को गहरा करती रही, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में अपनी अपनी जगह पर गहरे एवं संकरी घाटियों का निर्माण कर दिया, जिसे गार्ज या आई आकार की घाटी भी कहते हैं या कैनियन भी कहते हैं। कैनियन गार्ज की अपेक्षा अधिक गहरा होता है। नंबर 1 सिंधु गार्ज। सिंधु नदी पर जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप। नंबर 2 शिप किला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। नंबर 3 दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर। हिमालय की पूर्ववर्ती नदी एवं ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अर्थात इनमें से प्रत्येक नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 सिंधु नदी चीन भारत पाकिस्तान। नंबर 2 सतलज नदी चीन भारत पाकिस्तान। नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी चीन भारत बांग्लादेश। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है। पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, सिंधु नदी एवं सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र एक मात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चिनाब, रावी, ब्यास। सिंधु नदी की 5 प्रमुख नदियां सहायक नदियां जो पंजाब में बहती हैं पंचनद कहलाती हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां अपना जल सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। सिंधु नदी तंत्र के नदियों का उद्गम स्थल। नंबर 1 सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चिमायुंगड़ंग ग्लेशियर से। नंबर 2 सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्सताल झील से। नंबर 3 झेलम नदी जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। नंबर 4 चेनाब झील हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के समीप से। नंबर 5 रावी एवं ब्यास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से। इनमें से ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, जो पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है।
ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। नोट: भारत की 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है। नंबर 1 ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, नंबर 2 सिंधु 2880 किलोमीटर, नंबर 3 गंगा 2525 किलोमीटर, नंबर 4 सतलज 1500 किलोमीटर, नंबर 5 गोदावरी 1465 किलोमीटर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, नंबर 6 यमुना 1385 किलोमीटर। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से चिमायुंगड़क ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख एवं जॉस्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है तथा गिलगिट के समीप एक बहुत गहरी गार्ज का निर्माण करती है जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है तथा गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लेह लद्दाख एवं जॉस्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है तथा श्रीनगर होते हुए वुलर झील में मिल जाती है तथा कुछ दूर तक भारत पाक सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है तथा इस समतल मैदान का ढाल बहुत कम हो जाता है। ढाल कम होने के चलते झेलम नदी विसर्पण करने लगती है। झेलम हिमालय की एकमात्र नदी है जो विसर्पण करती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है क्योंकि समतल भूमि के कारण। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा के समीप से निकलती है। रावी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप से निकलती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के समीप से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप रॉकस्ताल से निकलती है तथा हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा के समीप प्रवेश करती है तथा शिपकिला गॉर्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी भारत में 2 राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र के शेष 4 नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तरफ मिल जाती है। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी सिंधु नदी के बाएं तट पर जाकर मिलती है। जॉस्कर नदी, शियांग नदी, शिगार नदी, गिलगिट नदी। कुछ अन्य छोटी नदियां सिंधु नदी में दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी।